हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जो है हम डेली जो इम्पोर्टेंट न्यूज होती है उन पर हम चर्चा करते हैं। तो आज है 3 अप्रैल 2026 यानी 3 अप्रैल 2026। तो आइए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बाजार दर्पण की। तो अगर हम बाजार दर्पण की यहाँ पर बात करें तो देखिएगा, सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सेंसेक्स जो है वो 73,319 पर जो है पॉइंट पर क्लोज हुआ। वहीं अगर हम बात करें निफ्टी की तो निफ्टी जो है 22,713 पॉइंट पर जो है वो क्लोज हुआ। वहीं अगर हम बात करें डॉलर की तो डॉलर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर नरमी दिखाई देती है और यहाँ पर हमारा रुपया थोड़ा सा जो है मजबूत होता दिखता है। यानी डॉलर की कीमत जो है वो 93 रुपए 18 पैसे यानी 93 रुपीज और 18 पैसा हुई। और क्रूड ऑयल जो है थोड़ा सा यहाँ पर सस्ता नजर आ रहा है और 108 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से जो है यहाँ पर प्राइस हुई है। गोल्ड की अगर बात करते हैं, थोड़ा सा गोल्ड में यहाँ पर देखेंगे 1,51,500 रुपए, जबकि जो है चांदी में थोड़ी सी गिरावट दिखाई दी है और इसकी जो कीमत है वो 2,37,000 रुपए हो गई है। अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं तो देखिए संसद का जो बजट सत्र चलता रहा है उसको जो है समाप्ति की ओर है यानी समाप्त हो चुका है। और संसद के जो बजट सत्र के अंतिम दिन गृह मंत्री शाह जी ने जो सीएपीएफ बिल था उसको पेश किया था और उसमें जो है बहुत सारी बातें जो है पक्ष विपक्ष की ओर से रही और सब इसके साथ साथ अन्य जो है तमाम मुद्दों पर भी जो है घेराबंदी रही और इस प्रकार जो है संसद का बजट सत्र भी समाप्त हो चुका है ना। तो देखिएगा, संसद का बजट सत्र चला था एक लंबे अंतराल से, मतलब एक लंबे समय तक चलता रहा और उसमें बहुत सारे जो है बिलों पर भी चर्चा रही। जैसे हमने बताया था, यहाँ पर एक ट्रांसजेंडर जो है बिल महत्वपूर्ण रहा है, सीएपीएफ जो है बिल महत्वपूर्ण रहा है और आईबीसी जो है बिल भी एक महत्वपूर्ण रहा। तो उस पर जो है बहुत सारी चर्चा हुई। आइए देखते हैं अब जो है पश्चिम एशिया के बारे में। तो पश्चिम एशिया में जो महासंग्राम मचा हुआ है उसको लेकर के क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर हम बात करें, अमेरिका का बड़ा बयान आया है कि 2-3 दिन हफ्तों में जो है करेंगे ईरान पर बड़ा हमला और जो है खत्म कर देंगे सारी मिसाइलें और ड्रोन। इसके साथ ही साथ अमेरिका ने कहा है कि तेल और गैस की हमें नहीं है जरूरत, हमारे पास जो है पर्याप्त मात्रा में एनर्जी है। इसराइल ने कहा है ईरान को व्यवस्थित तरीके से जो है कुचला जा रहा है और देर सवेर जो है उसका ढहना तय है। वहीं अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान ईरान जो है लगातार अमेरिका और इसराइल सैन्य अड्डों पर जो है वो निशाना बना रहा है। और हमने देखा था कि जो अमेजन है जो बहरीन में उस पर भी जो है यहाँ पर हमला किया गया था ईरान द्वारा, है ना। तो देखिएगा, पश्चिम एशिया का जो लगातार जो है यहाँ पर स्थिति गंभीर से बनती चली आ रही है। अब हम बात करेंगे देखिए नेक्स्ट की। तो ट्रंप जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं नागरिकता के मुद्दे को लेकर के। तो देखिएगा क्या है, ट्रंप ने कहा दुनिया में जन्म के आधार पर जो है नागरिकता देने वाले हम एकमात्र जो है बेवकूफ हैं। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि जो अमेरिका में जो है वो यानी बाई बर्थ जो है वो सिटीजनशिप का जो मतलब वहां पर प्रोविजन है। और वहां पर अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति वहां पर अगर कोई उसका बच्चा अगर जन्म लेता है तो वो जन्म से जो है अमेरिकन माना जाता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप ने जो है इसको लेकर के बड़ी गंभीरता से जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट गए हैं और वहां पर जो है मतलब जो है उस मुद्दे को उठाया है कि हम जो है इसको समाप्त करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और नागरिकता के मुद्दों पर ऐसा हुआ है ना पहली बार कि अमेरिका में जो है पहली बार स्वयं राष्ट्रपति पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, है ना। ऐसा पहली बार हुआ है कि स्वयं जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। तो ये एक बड़ा मामला है नागरिकता को लेकर के। तो देखिएगा, जैसे हमारे यहाँ पर जो है मतलब एक अलग तरीके से मतलब एक सिटीजनशिप का जो मान्यता दी जाती है, लेकिन वहां पर जो है जन्म के आधार पर है। हमारे हमारे यहाँ पर जो है 5 तरीकों से जो है हम सिटीजनशिप को जो है मतलब अर्जन कर सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ देखेंगे हम केंद्र सरकार का जो है कुछ मामलों में, डिजिटल मामलों में क्या फैसला रहा है देखते हैं। दिसंबर 2026 तक जो है बढ़ाई गई है सिम बाइंडिंग जो गाइडलाइंस है उनको लागू करने की समय सीमा। और जो है इससे जो है मेटा, गूगल, व्हाट्सएप वगैरह जो है बहुत सारी जो टैग कंपनियां हैं यानी टेक्नोलॉजीज की जो कंपनियां हैं उनको जो है बड़ी राहत मिलेगी। ऐसा माना जा रहा है कि जो है दिसंबर 2026 तक जो है ये जो सिम बाइंडिंग गाइडलाइंस है उसको लागू करने की समय सीमा है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर जो ऊर्जा संकट लगातार चल रहा है उसको लेकर के। वैश्विक ऊर्जा संकट लगातार गहराता जा रहा है और भारत में भी जो है ऊर्जा संकट के चलते जो है एलपीजी सिलेंडर में किल्लत से जो है रेस्टोरेंट वगैरह इंडस्ट्रीज को जो है बड़ा नुकसान हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारी जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो मतलब एलपीजी वगैरह और जो मतलब के चलिए एलपीजी एलपीजी है या फिर
पेट्रोल है, डीजल है, उन पर जो है बेस्ड होती हैं। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण है रेस्टोरेंट वगैरह, तो उसको जो है बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान हो रहा है, ऐसा जो है यहाँ पर खबर निकल के आ रही है। पेट्रोल अगर डीजल की बात करें तो पेट्रोल डीजल को लेकर के भी जो है लगातार समस्या बढ़ रही है। जैसा कि हमने बताया था कि लगातार जो है जब वैश्विक स्तर पर जो है इस प्रकार के ऊर्जा संकट है तो हमारा देश इससे अछूता नहीं है। तो हमारा देश भी लगातार जो है इन चीजों से जूझ रहा है। अगर हम बात करते हैं, देखिए बाजार में कैसी दुविधा है। देखिए बाजार में कैसी दुविधा है, यानी हम जानते ही हैं कि वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर जो है ऊर्जा का संकट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन एक नई खबर निकल कर आई है कि वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा के संकट के बीच भी जो है घरेलू यात्री वाहनों की जो बिक्री में जबरदस्त उछाल देखा गया है। इसमें मारुति सुजुकी, टाटा वगैरह जो वाहन है उनकी बिक्री में जो है वृद्धि हुई है। तो हम देख रहे हैं कि जो है एक तरफ जो है हम देख रहे हैं कि वैश्विक ऊर्जा संकट जो है लगातार गूंज रहा है, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो है यहाँ पर जो घरेलू यात्री वाहन है उनकी जो है बिक्री में लगातार उछाल देखा जा रहा है। तो ये एक दुविधा का जो है यानी डिलेमा का जो है समय कंडीशन बन गई है हमारे यहाँ पर। अच्छा, हम नेक्स्ट बात करेंगे, देखिएगा नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर इंपोर्टेंट टॉपिक की। तो इंपोर्टेंट टॉपिक यह है, मैंने यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग के बारे में बात करेंगे, जिसको हम जो है भौगोलिक संकेतक दर्जा का जो है कहते हैं। देखिए समय समय पर जो है ये चर्चा में बना रहता है, इसकी हम बात करते हैं। अगर हम जीआई टैग की बात करें तो देखिए जीआई टैग को जो है औद्योगिक संपत्ति के संरक्षक के लिए जो है अभी समय यानी कि पीसीपीआईपी के तहत जो है बौद्धिक संपदा का अधिकार यानी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनके घटक के रूप में जो है मतलब इसको मतलब मतलब क्या जाता है, इसको जो है शामिल किया जाता है ना। जीआई टैग जो है उक्त उत्पाद को केवल 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है, ध्यान रखिएगा, जिसके आधार जो निम्न होते हैं। जैसे उक्त जो उत्पाद है किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में होता हो और उक्त उत्पाद को जो है निर्दिष्ट विशेषताओं का उक्त स्थान गहराता संबंध रहा हो। यानी जो है जब हम जीआई टैग की बात करते हैं तो जीआई टैग जो है मान के चलिए आप जो है 10 वर्षों के लिए सामान्यतः इसको प्रदान किया जाता है, और साथ ही साथ जो है इसमें कुछ आधार होते हैं, जैसे जो है वो उत्पाद जो है वहां की भौगोलिक क्षेत्र से संबंध विशेष संबंध रखता हो, और साथ ही साथ जो है उस जो उत्पाद है उसमें विशेष कुछ ना कुछ जो है एक विशेष उस स्थान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है जीआई टैग दिया जाता है। अगर हम इंटरनेशनल जो है स्तर पर अगर हम बात करें जीआई टैग की तो देखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग जो है डब्ल्यूटीओ है यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो ट्रिप्स है यानी कि ट्रेड रिलेटेड टू एस्पेक्ट ऑफ द आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ राइट्स पर जो है समझौते के तहत दिया जाता है। यानी ये जो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम जीआई टैग की बात करते हैं तो जो डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स है यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ आईपीआर तो उसके समझौते के तहत दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर तो राष्ट्रीय स्तर पर कैसे होता है, देखिएगा जीआई टैग का जो विनियमन है वो वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दिया जाता है यानी कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें उक्त मंत्रालय के विभाग उद्योग एवं संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जो है इसको जीआई टैग जारी किया जाता है। अगर हम बात करें भारत में तो देखिए भारत के संदर्भ में अगर जीआई टैग का बात करते हैं तो उसकी टैगलाइन क्या है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है। यानी इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। इसकी जो मतलब हम कह सकते हैं जीआई टैग की जो भारत में टैगलाइन है। वहीं अगर हम बात करते हैं भारत में जो सर्वप्रथम है यानी फर्स्ट टाइम जो है दार्जिलिंग चाय को जो है क्या दिया गया था, जीआई टैग दिया गया था, जो दार्जिलिंग चाय है वेस्ट बंगाल की, तो 2004 में जो है जो इसको जीआई टैग दिया गया था। अगर हम बात करते हैं वर्तमान में तो देखिएगा सबसे ज्यादा जो वर्तमान में जीआई टैग मिले हुए हैं वो उत्तर प्रदेश को मिले हुए हैं 77, लगभग जो है तमिलनाडु में सेकंड नंबर पर है और कर्नाटक जो है वो थर्ड नंबर पर आता है। अगर हम हाल ही में जो मतलब चर्चा में रहे उनकी अगर हम बात करते हैं, देखिएगा कर्नाटक की जो एक पट्टेदार अंचु साड़ी है उसको जीआई टैग दिया गया था मार्च 2025 में, और उसकी जो है मुख्य विशेषता जो क्या रही, चौड़ा बॉर्डर और चेक डिजाइन जो है इसकी विशेषता रही थी, यानी कर्नाटक की पट्टेदार अच्छू साड़ी है ना। तो ये रहा। अगर हम बात करते हैं एक जो है हाल ही में अप्रैल 2025 में जो दिया गया वो चपाता मिर्च थी तेलंगाना की, उसको दिया गया था। अगर हम दूसरी बात करते हैं केरल की जो है एक कनेडियप्पा चटाई जो है उसको भी जो है जीआई टैग मिला है अप्रैल 2025 में। इसके साथ ही साथ जो है अप्रैल 2025 में जो है बनारसी जो शहनाई और तबला है उनको भी जो है जीआई टैग मिला था, यानी अप्रैल 2025 में। अगर हम बात करते हैं देखिए नवंबर 2025 में तो अंबाजी संगमरमर को जो है वो जीआई टैग मिला जो कि गुजरात का था। अगर हम हाल ही में बात करते हैं तो दिसंबर 2025 में जो है आंध्र प्रदेश की पोंडेरू खादी को जो है जीआई टैग मिला है, और एकदम रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो जनवरी 2026 में जो है राजस्थान की जो नागौरी अश्वगंधा है उसको जो है जनवरी 2026 में जो है जीआई टैग मिला है।
ये जो है जीआई टैग दूसरा मतलब राजस्थान का दूसरा जीआई टैग है। पहले जो है सुजत मेहंदी इसको जो है जीआई टैग मिल चुका है। तो ये जो है आज हमने जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक भी लिया और उसमें जो है साथ ही साथ जो हमने इम्पोर्टेंट न्यूज देखी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो ये पसंद आई होंगी। तो आज के लिए बस यहीं रोकेंगे और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है हमारे जो यूट्यूब चैनल है भारत दर्पण उसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ जो है हमारी जो वीडियोज है उनको शेयर भी करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।